उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि डी चौक की जानिब चला जाए। हम आपके इन एहसासात को मलूज़े खातिर रखते हुए आपके सामने एक मुकदमा रखना चाहते हैं। मुकदमा सिर्फ तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं है, यह मुकदमा सिर्फ अहलियाने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा नहीं है। आज आपके महबूब रहनुमा इमरान खान साहब अगर 2 साल से जेल काट रहे हैं, अगर वो झुके नहीं, उन्होंने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, उनके खानदान ने, उनकी जमात ने, उनके साथियों ने अगर ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, तो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के लिए वो बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। ये जो टोला इस मुल्क पर नाफिज कर दिया गया है, 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शनों के बाद इस टोले ने, जब से ये इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इस मुल्क की अवाम को क्या दिया? आप इत्मीनान रखिए, ये आपके एहसासात और ये आपके जज्बात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने यह जिम्मेदारी डाली है कि वो आने वाले वक्तों में एहतजाज की सियासत को भी शक्ल दें, और आपके ये जो एहसासात हैं जिसमें आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, उसका भी एक लाएअमल दें। लेकिन आप तमाम हजरात के सामने ये मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा फिर पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी रहनुमा को गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, पेशावर इसकी भरपूर मजम्मत करता है, पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करता है। यह सिलसिला हमारे लिए कोई नया नहीं। इसी मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, इस मुल्क को बनाने वाली की बहन को गद्दार वतन कहा गया। इसी मुल्क में शहीद बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार वतन कहा गया। पाकिस्तान बनाने वालों से लेकर आज तक यह एक रविश रही कि हमने अवाम के मकबूल रहनुमाओं को नहीं मानना, हमने अवाम के वोट के इख्तियार को नहीं मानना, हमने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने हैं, और अवाम की हाकमियत जो इस मुल्क के आईन ने, जो एक समाजी मुआहदे ने इस मुल्क के अवाम के साथ तय कर रखी है, उसको नहीं मानना। लेकिन तारीख गवाह है, 78 साल गुजर चुके, जब भी आपने यह फैसला किया कि कौन सिक्योरिटी रिस्क होगा, कौन गद्दार होगा, पाकिस्तान के अवाम ने आपके ये फैसले मानने से इनकार कर दिया। और आज भी इमरान खान अगर ये सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, अगर उसकी जमात ये सख्तियां बर्दाश्त कर रही है, तो ये जो करप्ट टोला इस वक्त हुक्मरान बैठा है, उनकी जो जिद्दोजहद है वो आइन की सरबुलंदी के लिए है, आपके हकूक के लिए है, और इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए है। इंशाअल्लाह ताला आज का ये जज्बा वलवला जो यहां पर नजर आ रहा है,
एहलियाने पेशावर ने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने, मोहतरम असद कैसर साहब ने, दीगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपना दिन और शब रोज एक किया, यह इस बात की गवाही है कि इस मुल्क के मकबूल हुक्मरानों को, इमरान खान को जर्नेलों के हुक्म पर अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आपका यह जज्बा, आपका यह वलवला, आपका यह एतमाद हमारे एतमाद में भी इजाफा करता है और आपको यकीन दिलाते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, तहरीक तहफ्फुज़ आइन से वाबस्ता दीगर लोग, दीगर सियासी जमातें जिनका मुल्क भर से तल्लुक है, सूबा सिंध से तल्लुक है, सूबा बलूचिस्तान से तल्लुक है, कि हम आप कारकुनों का यह जज्बा, आपकी यह ख्वाहिश कि आपके कायदीन को जेलों से रिहा किया जाए, उसके लिए हम दिन रात एक करेंगे। एक मजबूत सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपका यह जो हमसे मुतालबा है डी चौक चलने का, इंशाअल्लाह ताला उसको भी पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत